टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की 3 दिन की स्ट्रेटजी हम देखते हैं। एग्ज़ाम पास में है और 3 दिन में आपको लिटरेचर के पोर्शन किस तरह से कंप्लीट करने हैं, किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस बनते आए हैं, किस टॉपिक में से इस साल जो है क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, किस पॉइंट किन पॉइंट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है सभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। 3 दिन की स्ट्रेटजी 25 डे 26 और 27 तक इसको लेकर चलते हैं इंग्लिश लिटरेचर को। सारे टॉपिक्स में से क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। इससे रिलेटेड हमने जो वीडियो बनाई थी कि किस साल किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन बने, उसका आपने देखी भी होगी। नहीं देखी तो उसका लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में कहीं जो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है 3 दिन में। टीजीटी की बात करें तो 125 क्वेश्चन आते ही हैं। यहाँ पर हम एवरेज निकालें तो 60 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के मानकर चलते हैं। अब मैथ में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा मैथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो मैथ पर मेरे जाइएगा मत। एक मोटा सा हिसाब बताती हूँ कि 125 में से 60 इंग्लिश लिटरेचर के हमारे क्वेश्चन हम मानकर चलते हैं। अब जो इंग्लिश लिटरेचर का 2021, 16, 2013 के इन तीनों के एग्ज़ाम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते आए हैं। अभी तक के भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं 2013 में इवन यहाँ पर 27 क्वेश्चन सिर्फ विलियम शेक्सपियर के थे। अब लगाइए 60 में से आधे तो विलियम शेक्सपियर ही लेकर जा रहे हैं। 2021 में 16 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर पर आए। जो 2021 का एग्ज़ाम था 16 क्वेश्चन थे, तो आधे तो यहाँ पर लगभग हो ही गए थे। किस टॉपिक पर डिवाइड हुए उसको भी देखेंगे कि 27 क्वेश्चन उस टॉपिक में डिवाइड हुए क्योंकि सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर पर आते रहे क्वेश्चन, लेकिन फिर वो टॉपिक था जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते थे, उसमें भी क्वेश्चन डिवाइड हो गए। तो ओवरऑल विलियम शेक्सपियर को आपको पढ़ना है 25 डेट को विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है आपको। इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या पूछा जाएगा, इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जन्म, मृत्यु, वाइफ, फैमिली, कहाँ पर सेटल हुए, किस सन में क्या हुआ, इनकी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ आता है। इनके जो है फोलियो वगैरह भी वर्क्स में आते हैं, इनके फोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इनके कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कैरेक्टर, क्योंकि और जो ऑथर आपके दे रखे हैं उनमें कैरेक्टर तो इतने खास कोई है नहीं, लेकिन विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, ड्रामा है, उनमें कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर जो है कम से कम 4-5 मानकर चलिएगा। यहाँ से कैरेक्टर जो है इनके आएंगे ही आएंगे, पूछे जाते आए हैं। कैरेक्टर है। दूसरा जो इनका पूछा जाता है वीनस एंड एडोनिस, बहुत पूछा जाता है। वीनस एंड एडोनिस जो पोएम के बारे में जो 1-2 क्वेश्चन आता है। फिर इनके प्ले में देखें तो हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, ये 4-5 इनके जो वर्क हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा। इनके कैरेक्टर, इनके सीन, इनकी स्टोरी, इनके एक्ट, इनका सन जो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको इनका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है ट्रेजेडी का वो आपको करके रखना है। ट्रेजेडी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इट मीन्स इनके जो वर्क्स हैं उनके सन तो आपको ईयर तो आपको याद रखने हैं सबके मोस्टली, पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये 25 डे को आप विलियम शेक्सपियर ही पढ़ेंगे। अब विलियम शेक्सपियर के साथ आपको क्या पढ़ना होगा, तो वो है विलियम शेक्सपियर के साथ पढ़ेंगे आप फिगर ऑफ स्पीच को जो देंगे टाइम। 25 को ही आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है। यहाँ से इनके साथ कवर करेंगे क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो कोटेशंस हैं उसमें ज़्यादातर फिगर स्पीच आती है। जैसे फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, इसमें कौन सी है। लेडी मैकबेथ की कोटेशन ऐसी हैं जहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है बहुत ज़्यादा। तो इस टॉपिक को आप इनके साथ रखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक को विलियम शेक्सपियर के साथ। 25 में आपको यही 2 चीज़ पढ़नी है हमारे अकॉर्डिंग, तीसरा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के साथ फिर कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, किसी और ऑथर को पढ़ेंगे, तो फिर आपको ईयर में, प्ले वर्क में, बहुत लाइन में, कोटेशंस में बहुत कन्फ्यूजन फिर आता ही आता है। तो सिर्फ फोकस करेंगे विलियम शेक्सपियर को ही और फिगर ऑफ स्पीच को। देन हमारा दूसरा हाईएस्ट मार्क्स वाला, और इस पर ओवरऑल जो हम मान के चले विलियम शेक्सपियर पर
तो इस बार भी 17 से 20 क्वेश्चन मैं मानकर चलती हूँ विलियम शेक्सपियर कम से कम आ सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की माने तो 3, 2, 3, 4, 5 तक मानकर चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच आ सकती है। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच जो है 2016 में एक भी नहीं पूछी गई थी, लेकिन फिर भी मैं 3 का एवरेज मानती हूँ मोस्टली, और 3 to 5 मानकर चलते हैं, हालांकि 5 भी ज़्यादा हैं। तो 2 से 3 मानकर चलते हैं, कम से कम फिगर ऑफ स्पीच पे आएंगे क्वेश्चन। दूसरा फिर हमारा टॉपिक आता है आपको जो पढ़ना है फिर 26 को, वो टॉपिक है आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का। क्योंकि 2021 में विलियम शेक्सपियर के जो क्वेश्चन कटे थे, कम हुए थे, वो लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की वजह से हुए थे। क्योंकि अकेले इस टॉपिक पर 2021 के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें थे। तो अब भी अगर मैं एवरेज मानकर चलूँ तो मैं 12 से जो है 18 तक मानकर चलती हूँ। इस पे क्वेश्चन जो है आएंगे इस टॉपिक पर, 12 से 18 का मानकर चलती हूँ मैं एवरेज, कम से कम यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स को। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें जो आपको मेन है, जैसे इलेजी है, लाइंस पूछी जाती है किसमें कितनी लाइन है, जैसे ओटेवा रायमा में कितनी है, बैलेड में कितनी लाइन है, ये सब इसमें पूछा जाता है। ओड, सोनेट, सोनेट का क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर में भी चला जाता है, सोनेट जो विलियम शेक्सपियर के पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मेनली जो है पूछे जाते, इलेजी लाइंस हो गया और आपका बैलेड हो गया, और जो लाइंस है राइमिंग स्कीम है वो मोस्टली पूछा जाता है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में। इसी के साथ अब लिटरेरी टर्म्स के साथ जो रखेंगे वो रखेंगे हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल और बाइबलिकल एल्यूजन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं बनते। इंग्लिश लिटरेचर और बेसिक फैक्ट है, ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों में से मान के चलो, दोनों में से एक इसमें से एक इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये यहीं पर घूम जाता है, ज़्यादातर लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में ही चला जाता है। मेनली इसका सिलेबस जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मानकर चले, तो इसी के साथ लिटरेरी टर्म्स के साथ आपको रखना है इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों को लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के साथ जो है आपको रख लेना है। अब ये टॉपिक जो होता है लिटरेरी टर्म्स का काफ़ी बड़ा टॉपिक भी माना जाता है, और इसी में कवर हो जाएगा आपका सारा। जब एक साथ पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स में जो ऑथर्स आएंगे, जो अदर नेम्स बाहर से आएंगे, तो वहाँ से जो है आपका ये एक साथ ही सब कंप्लीट हो जाएगा। अदर ऑथर में भी आप जो इम्पोर्टेंस दीजिएगा टीएस इलियट को, वुल्फ हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, विक्टर ह्यूगो हैं। टीएस इलियट से रिलेटेड भी अगर नोबेल प्राइज़ अगर पूछा जाता है तो या तो जैन गैल्सवर्दी का आपका यहाँ पर रखा हुआ आएगा। टीएस इलियट से क्या, एक तो ड्रामेटिक फेलियर या आर्टिस्टिक फेलियर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप जरूर पढ़ेंगे। गायनोक्रिटिसिज्म वर्ड है, वुमेनिज्म है, या मटेरियलिस्टिक लिबरलिज्म है, किसने कहा है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, वो हम अपनी वीडियोस जो डाली है उसमें आपको क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको किट्स भी जैसे मिल जाता है, किट्स का भी मिल जाता है। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर ये जो हम अपने चैनल्स पर वीडियो में बताते आए हैं, अदर जो ऑथर्स हैं या इस चीज़ में से जो आएगा वो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा, उन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। इसी में आपको जब अब हमारा 226 जो है कंप्लीट होता है, फिर लास्ट का जो हमारा आता है 27 डेट में हमारे अब ये 3 ऑथर बटे 27 के लिए। 27 के लिए जो है अदर ऑथर बचे, विलियम शेक्सपियर हो गया, ये हो गया। अब उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, 27 को सबसे पहले करेंगे कवर विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ पे जो है इन तीनों ऑथर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते आए हैं अभी तक। 2021 में 7 क्वेश्चन थे, बल्कि कम ही थे, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन पर बनते आए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को आप पहले पढ़ेंगे, इनका प्रोलूड आपको पढ़ना है। लाइफ देखिए जो है जन्म मृत्यु जो सबकी पढ़नी है आपको, सभी की चारों की इम्पोर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर जॉन मिल्टन की आती है, फिर वर्ड्सवर्थ की और लास्ट में गैल्सवर्दी की। तो इस तरह से आपको चारों की जन्म मृत्यु जो है क्लियर होनी चाहिए। इनका लिरिकल बैलेट्स आप जरूर पढ़ेंगे,
ये 2 वर्क्स तो इनके ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनके से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। प्रोलूड है, लिरिकल बैलेट्स है। इनका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो ज़रूर पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। इनकी जो वाइफ का नाम होना चाहिए आपको, वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वाइफ का नाम इनका क्लियर होना चाहिए। तो मेन पॉइंट जो है, मेन टॉप मोस्ट पॉइंट्स इनके यही हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं। सबके जो ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके भी। विलियम शेक्सपियर के साथ इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें इनके जो वर्क्स में ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ईयर का ध्यान रखिएगा। ईयर जो है मोस्टली वर्क के पूछे जाते हैं। इवन लिरिकल बैलेट से जैसे वहीं से क्वेश्चन बनता है। इनकी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इंपॉर्टेंट है, सॉलिटरी रीपर इंपॉर्टेंट है। जो मेन वर्क हैं वो आपको हम वीडियो में सेलेक्ट कर ही चुके हैं। ओवरऑल टॉप जो पॉइंट्स इनके ये हैं। फिर वर्ड्सवर्थ की बात पढ़ेंगे आप गैल्सवर्दी को। मिल्टन को मिक्स नहीं करना है बीच में क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इनकी कोटेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कोटेशन, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो या टीचर्स इज़ अ मैन, मतलब कई सारी कोटेशंस हैं इनकी जो हम बता भी चुके हैं आपको और जो आप कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके होंगे। कोटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद उसी दिन आपको बीच में गैल्सवर्दी को रखना है। गैल्सवर्दी के 2021 में 10 क्वेश्चन यहाँ पढ़ते। इस साल वर्ड्सवर्थ को भी माने तो हम 10 क्वेश्चन जो है 9 to 10 क्वेश्चन में इस साल मानकर चलती हूँ कि यहाँ से आ सकते हैं। गैल्सवर्दी पर मैं 8 का एवरेज रखती हूँ। 8 क्वेश्चन मिनिमम इनके जो है आने ही आने हैं। 8 क्वेश्चन इनके कहीं नहीं गए हैं। और गैल्सवर्दी इतना मुश्किल नहीं है ऑथर, सिंपल से प्ले है, सिंपल से स्टोरी है, सिंपल से कैरेक्टर है। विलियम फेल्डर कौन से प्ले का कैरेक्टर है, या रूथ हनीवेल किसकी कैरेक्टर है, या जो इनका जस्टिस है, जस्टिस ज़रूर पढ़ना है आपको। स्ट्राइफ किस पर बेस्ड है, लेबर और जो कैपिटलिस्ट है उन पर बेस्ड है, या इनका जो है इनका लॉयल्टीज़ है, लॉयल्टीज़ पे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। इनके भी ईयर जो है, ईयर तो मोस्टली आपके सबके ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं ईयर पे क्वेश्चन बन सकता है, चाहे मैचिंग में दे दे, चाहे सिंपली पूछ ले कि कौन सा पब्लिश्ड वर्क है। ईयर सबके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी आपको टिक करवाए गए हैं, हाईलाइट करवाए गए हैं, तो वो सब आपको याद रखने हैं। इनका नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ इनका पूछा ही जाता है मेनली, एक आध साल छोड़ ही दे लेकिन पूछा जाता है 1932 का। तो कुछ वर्क्स इनके यहाँ पर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। इनका नाम जो है जॉन सिन जॉन नाम से लिखते थे, जॉन सिन जॉन नाम से ये लिखते थे स्टार्टिंग में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर जॉन गैल्सवर्दी की बात पढ़ेंगे आप मिल्टन को। जॉन मिल्टन पर भी एवरेज मान के चले, हालांकि 2016 में इन पे 18 क्वेश्चन थे, लेकिन 2013 में 7 और 2021 में 6 क्वेश्चन थे कुल। अब मैं ओवरऑल इन पर मानूँ तो मैं इन पर भी मान के चल सकती हूँ 10 से 11 क्वेश्चन इन पर भी मान सकते हैं, आ सकते हैं, कम बढ़ती हो सकते हैं। तो 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। मिल्टन का भी वही सेम कि लाइफ और वाइफ इम्पोर्टेंट है। इनकी 3 वाइफ्स हैं। एरोपैगिटिका इम्पोर्टेंट है, इनका एरोपैगिटिका जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनकी और वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, ये किसने किसके बारे में कही है। तो इस तरह से जो है इनकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कोटेशंस इनकी भी। इनका कॉमस क्या है, एक मास्क है। लिसिरास क्या है, एक पेस्टोरल इलेजी, किस सन में पब्लिश हुआ, किसके लिए लिखा गया। इनकी लाइफ से रिलेटेड जो है, इनकी वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कब जन्म हुआ, मेनली इनका जन्म, इनकी मृत्यु इम्पोर्टेंट है, किस बीमारी से इनकी डेथ हुई, इनके फादर का नाम, मदर का नाम कम इम्पोर्टेंट वैसे रहता है। ये जो इनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, क्वेश्चन मेनली बनते ही बनते हैं। कब इनकी आई साइट जो टोटली गई, किस सन में गई, उस सन में दूसरी घटना क्या घटी। 1952 को इनकी जैसे आई साइट गई थी 1652 को, उसी में इनकी वाइफ की डेथ हुई थी जो फर्स्ट वाइफ थी। तो ये क्वेश्चन जो रहते हैं इनके जो मेनली इनसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और ओवरऑल जो है पैराडाइज लॉस्ट, इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट है, कब पब्लिश्ड हुआ,
पैराडाइज रिगेंड कब पब्लिश्ड हुआ, सैमसन एगोनिस्टस। ये मेन इनके पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं पर इनको जो स्किप नहीं करना है। तो 25, 26 और 27 को इस तरह से आपको पढ़ना है। जिस डेट में जो हमने बताया उसे उस डेट में उसी को सिर्फ पढ़ना, उसे ही पढ़ना। उसके अलावा कि वर्ड्सवर्थ ये पढ़ना है तो विलियम शेक्सपियर को बीच में मत ले आइएगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन आएगा। ईयर में कन्फ्यूजन होता है, मेनली क्या है ईयर्स में ही वो जो है कन्फ्यूजन होता है कि जो सन है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है सभी को। ये तो बाकी लिरिकल बैलेट्स प्रोलूड ये मेन वर्क तो सब पढ़ते ही हैं, पर सन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। ईयर में कोटेशंस भी गड़बड़ होती है, तो इन पर स्पेशली फोकस कीजिएगा और इन वर्क्स को इस तरह से जो कंप्लीट करिएगा। 3 दिन में आप किस तरह से पढ़ पाते हैं। आप सबको एक साथ सारी बुक्स एक साथ लेकर नहीं बैठनी है, आपको थोड़ा थोड़ा जो है। अब सब मेन की लास्ट टाइम है, बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ लेकर नहीं बैठनी है कि आज शेक्सपियर और फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है तो बस सिर्फ यही पढ़नी है, हमें अच्छे से पढ़नी है। अभी भी 8-10 दिन आपके पास हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। टीजीटी का इतना सिलेबस नहीं है। अब डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी पर और आपके जो है मेंटल कंडीशन क्या है। माइंड को स्ट्रेस फ्री करिएगा, अच्छे से नींद भी लीजिएगा, पढ़िएगा भी। स्ट्रेस लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर सारी ज़िंदगी स्ट्रेस ही लेना है। तो 8-10 दिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिएगा। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं आएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। ओवरऑल हम किसी भी एग्ज़ाम में मान लें तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो पता नहीं कहाँ से पूछ लिए। ऐसा सबको लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। उन क्वेश्चन पर फोकस मत कीजिएगा। इसकी जो अब आपको इस अकॉर्डिंग आप जो है पढ़िएगा, तैयारी अपनी करिएगा। फिर भी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।